हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी डायग्नोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ 106। इससे पहले एक वीडियो बनाया था फ्यूचर ऑफ सेक्टर 111, 12 एंड 13, जो लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा कि और सेक्टर्स का फ्यूचर क्या है, 106 का क्या है, 107 का क्या है, 104 का क्या है, 103 का क्या है। तो इस सीरीज के अंदर अभी मैं लेके आया हूं 106 का फ्यूचर और सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर आपको और सेक्टर का फ्यूचर भी नजर आ जाएगा। तो अगर मैं 106 सेक्टर की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है 106, और मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे बिल्डर कौन से हैं, प्रोजेक्ट कौन से हैं, रेट्स क्या है, रीसेल में रेट क्या है, फ्रेश में रेट क्या है, कोई फ्यूचर के अंदर पोटेंशियल क्या है और वो क्यों है, कौन से रेजिडेंशियल चीजें हैं, कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सारी चीजें चल रही है, फ्यूचर क्या रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। दिल्ली से हार्डली 5 to 7 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे ये सेक्टर आ जाता है 106। तो आपका जो IICC हो गया, सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, भारत वंदना पार्क हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, तो 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप इन मेजर लैंडमार्क्स पे आप पहुंच सकते हो सेक्टर 106 से। इसके अलावा आने वाले टाइम के अंदर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो रेलवे स्टेशन हो गया, ISBT हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें भी हार्डली 15 to 20 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको इस सेक्टर से मिलती हैं। और इवन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो है या फिर इवन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जो फ्यूचर के अंदर कनेक्टिविटी के पॉइंट है, वो भी इस लोकेशन से बिल्कुल ही वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा लोकेशन की मैं बात करूं तो जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा है, और इवन जो द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इससे बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में है इन टर्म्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, मॉल्स जो एग्जिस्टिंग है। फ्यूचर की मैं बात करूं, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन की मैं बात करूं तो इसके पास में आपको मिल जाएंगे मॉल्स लाइक कैपिटल वॉक हो गया, इंडिया बुल्स का 109 हो गया, नियो हो गया, कॉन्शियंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे कमर्शियल डेवलपमेंट भी इसके बिल्कुल पास में इस लोकेशन के। और इवन अगर मैं बात करूं कुछ और कमर्शियल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे ही 106 में एलान का भी एक कमर्शियल आ रहा है, और एलान का जो मिरेकल है वो भी हार्डली 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है यहाँ पे। और फ्यूचर में जो पालम विहार का मेट्रो स्टेशन है वो भी हार्डली 10 to 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे रहेगा, या इवन सेक्टर 10A का मेट्रो स्टेशन हो गया वो, ओके। और जो एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन है वो भी 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन पे है। अब बात कर लेते हैं बिल्डर्स की। तो बिल्डर्स यहाँ पे मल्टीपल्स हैं, लाइक एलान है जो मेजर है, जिसके पास सबसे बड़ा लैंडमार्क है यहाँ पे, ठीक है। और एलान से याद आया मुझे कि अगर आपके पास एलान प्रेसिडेंशियल में कोई यूनिट है सेल के लिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया था और अगर आप एग्जिट करना चाहते हो एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर, तो हमारे पास बड़ी रिक्वायरमेंट्स है। ऊपर या नीचे दे नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर देना, क्योंकि इमीडिएटली सेल करवा सकते हैं 3, 4 एंड 5 बेडरूम की यूनिट, भले वो हेड हो या विंग हो। और इसके अलावा बिल्डर की अगर मैं बात करूं तो BPTP है, जिसका भी कमर्शियल डेवलपमेंट आ सकता है इस सेक्टर के अंदर, जिसका लैंड पार्सल है अगर आप एक्सप्रेस पे देखोगे 150 मीटर पे। गोदरेज है इस सेक्टर के अंदर, पारस है, शोभा है, MRG है, प्लाजा है, नियो है, CHD है। तो ये मेजर बिल्डर्स हैं इस सेक्टर के अंदर 106 में, जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, लेट मी टेल यू। अगर मैं बात करूं एलान की, तो एलान के पास यहाँ पे लगभग 40-45 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहां पे वो एलान मार्क लेके आया था 12 एकड़ के अंदर। उसमें कुछ पार्ट का रेरा आ चुका है, कुछ पार्ट का रेरा आना बचा हुआ है। बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट है, 150 मीटर और लगभग 75 मीटर रोड पे। फिर इसके अलावा एलान का ही दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे सेम 106 के अंदर, प्रेसिडेंशियल फेज 1। अभी उसका फेज 2 भी आ रहा है। पहले फेज के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया था उसने, और अभी फेज 2 आ रहा है, उसका 3 टावर आएंगे, एम्परर के नाम से वो आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको बिगेस्ट साइज अपार्टमेंट चाहिए पूरे द्वारका एक्सप्रेस पे, और वो भी बहुत एक लो डेंसिटी प्रोडक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। सेकंड जो बिल्डर है और जिसका प्रोडक्ट है वो है BPTP। तो कमर्शियल बेल्ट के अंदर BPTP का लैंड पार्सल है, और 106 के अंदर 150 मीटर पे। तो फ्यूचर में यहाँ पे अपकमिंग लॉन्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो वह गोदरेज का। तो गोदरेज का मैरिडियन है, जो कुछ टावर उसके रेडी टू मूव इन हो चुके हैं, पोजेशन ऑफर करा है, ठीक है। कुछ टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिलेड है, बट पोजेशन सून हो जाएगा। फोर्थ प्रोजेक्ट है पारस का, पारस ड्यू सेक्टर 106 में, जो प्रेसिडेंशियल से बिल्कुल लगता हुआ प्रोजेक्ट है। फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो शोभा है, उनके
उनके कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पे एल्टस है जो भी रिसेंटली लॉन्च्ड है, वहां पे लगभग 3000 और 4000 स्क्वायर फीट के पहले 3 और 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन थी। अभी उन्होंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करे तो वहां पे वो 4 और 5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशंस लेके आ रहे हैं। इसके अलावा 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल और भी है शोभा के पास, जहां पे अनदर फ्यूचर में 1 या 2 टावर वो लेके आ सकते हैं। इसके अलावा भी शोभा के पास 50 से 75 एकड़ लैंड पार्सल है। जो शोभा के अपार्टमेंट है सेक्टर 108 में, उसके डायगोनली अपोजिट वाला लैंड पार्सल है, और जो शोभा विलास है उसके बिल्कुल पैरेलल वाला लैंड पार्सल है, जहां पे फ्यूचर में शोभा के आपको या तो हो सकता है विलास मिले या फिर हो सकता है हाई राइज मिले, बट डेफिनेटली वो मिल सकते हैं। और पहले इनका चिंटल के साथ कुछ कोलैबोरेशन हुआ था, तो सिमिलरली आपको वो चीजें दिखाई दे सकती हैं फ्यूचर में 106 के अंदर। इसके अलावा एमआरजी के फ्लोर्स हैं वहां पे इंडिपेंडेंट दीन दयाल के, ठीक है। एमआरजी का एक और प्रोजेक्ट है वी ड्राइव, जो कमर्शियल और अफोर्डेबल है, ठीक है। तो कुछ अफोर्डेबल्स हैं और कुछ उसमें कमर्शियल्स हैं। इसके अलावा प्लाजा है जो थोड़ा सा बैक साइड में आ जाता है, जो दौलताबाद की तरफ रोड जाता है, वहां पे उनके हैं एससीओज भी हैं, उनके प्लॉट्स भी हैं, हाई स्ट्रीट रिटेल भी है, जो हालांकि भी थोड़ा बहुत ज्यादा चला नहीं, बट उस पे स्टूडियोज भी आपको मिल सकते हैं। फिर 2 बेडरूम की यूनिट्स भी है लो राइज के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे कम लोगों को पता है, यहाँ पे नियो का भी एक लैंड पार्सल है, जो अगर आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो राउंड अबाउट है जो दौलताबाद की तरफ जाता है, तो वहां से अगर आप थोड़ी अंदर चलोगे तो राइट साइड में नियो का भी एक लैंड पार्सल है, जहां पे आने वाले टाइम के अंदर शायद एससीयूज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है सीएचडी का गोल्फ एवेन्यू, जो एक टाइम पे अच्छा प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता था, बट प्रोजेक्ट अभी स्ट्रक्ट है और बिल्डर अभी एनसीएलटी में है। तो ये मेजर बिल्डर्स और उनके प्रोजेक्ट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं रेट पे, भाव पे। अभी क्या भाव है, रीसेल में क्या भाव है, फ्रेश में क्या भाव है, फ्यूचर में क्या भाव होने वाला है। अगर सेकेंडरी मार्केट के अंदर अगर भाव देखते हो तो 11,000 से लेकर 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजों पे भाव डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जैसे कुछ एग्जांपल लूं मैं, पारस है, उसका सेकेंडरी मार्केट का रेट है लगभग 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। एलान की अगर मैं बात करूं तो 18,500 से 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। गोदरेज की मैं बात करूं तो 15,500 से 16,500 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है। फ्रेश की अगर मैं बात करूं तो 18,500 से 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। एलान का जो नया फेज आ रहा है वहां पे 23 से 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में आने की एक्सपेक्टेशंस है। शोभा का जो फ्रेश में लॉन्च है एल्टस, उसका रेट है 23 से 24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और पहले यहाँ पे भी 4 और 5 बेडरूम की वो कॉन्फ़िगरेशंस लेके आ रहे हैं। पहले जो वो 3 और 4 बेडरूम कॉन्फ़िगरेशन कह के आ रहे थे, क्योंकि जो एक स्पेयर रूम था वो लगभग इट इज एज गुड एज एक प्रॉपर बेडरूम। बिकॉज ऑफ दैट ये चीजें आ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कमर्शियल्स की, तो कमर्शियल्स के अंदर जो रेट है वो लगभग 20 से लेके 55,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और फॉर एग्जांपल एलान का मार्क हो गया, बीपीटीपी का जो नया लॉन्च आ रहा है कमर्शियल के अंदर, ठीक है। अगर मैं टिकट साइज की मैं बात करूं तो जो रीसेल है उसमें आपको 2.5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक की चीजें मिल सकती है, और फ्रेश के अंदर 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की चीजें मिल सकती है इस सेक्टर के अंदर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाव, तो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या स्पेसिफिकेशन क्या एमिनिटीज है उस चीजों के ऊपर भाव डिपेंड करता है। तो दैट इज द रीजन जो वेरिएशन है 11 से 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का। फ्यूचर का एप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं तो बहुत ग्रेट पोटेंशियल है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो लोकेशन मैंने आपको बताई, और हिस्टोरिकल अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल के अंदर तो एलान में, गोदरेज में, पारस में काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया है। ठीक है, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन यहाँ पे आया हुआ है इस सेक्टर के अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर भी अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, बिल्डर सॉलिड है, आपकी खुद की यूनिट सॉलिड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एप्रिसिएशन आपको आ सकता है। तो आई होप यू गॉट द कंप्लीट क्लैरिटी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।